देश के नामी पत्रकारों के ऊपर कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। ये मामला तब निकलकर सामने आया जब आसाराम बापू और उनके कुछ सहयोगी एक परिवार के घर पहुंचे। वहां बच्चों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज बनाने के चक्कर में इन पत्रकारों ने कई तरीके की खबरें चलाई। मामला जब सामने आया तो पीड़ित परिवार, जो बच्चों के परिवार के लोग थे, उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई न्यायालय में। और लंबी सुनवाई के बाद अब देश के तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा वरिष्ठ पत्रकारों के ऊपर अब कोर्ट ने जो एक्शन लिया है, उसके बाद उनकी मुसीबतें बढ़ गई है। चित्रा त्रिपाठी, सैयद सुहेल, दीपक चौरसिया जैसे कई नाम हैं। अजीत अंजुम भी उस नाम में शामिल हैं। इनके अलावा अब सोशल मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज परोसने के चक्कर में क्या मीडिया ने अपनी सीधे तौर पे जो भरोसा था मीडिया पर लोगों का, वो भरोसा तोड़ा है, विश्वसनीयता खत्म की है। इन तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड चलाया जा रहा है वो ये है कि क्या आसाराम बापू को बदनाम करने के लिए गलत मंशा से ये खबर चलाई गई। इसके बाद जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें बताया गया था कि एक तो पोस्को का एक्ट है, दूसरा नाबालिग बच्चे का पहचान उजागर करने का आरोप लगा, तीसरा जो मामला था उसमें कई अलग अलग धाराएं हैं जिसके वजह से इन नामी पत्रकारों की मुसीबत बढ़ती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि जिस वक्त ये लोग विभिन्न चैनलों में काम कर रहे थे, उस वक्त इन लोगों के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर इस तरीके की खबरें परोसे जाने का आरोप है, जिससे एक परिवार और कुछ बच्चों के साथ साथ जो लोग उसमें उस वक्त दिखाई दे रहे थे, उनकी प्रतिष्ठा का हनन हुआ था। कई तरीके के सवाल अक्सर ब्रेकिंग न्यूज और मीडिया की विश्वसनीयता पर उठते रहे हैं, लेकिन इस मुकदमे से सीधे तौर पर सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या देश की पत्रकारिता में कुछ भी संभव है? क्या लोगों ने टीआरपी और ब्रेकिंग के वजह से अपनी गरिमा गिरा ली गई है? हालांकि ऐसे लोगों की शिकायत तब निकलकर सामने आई जब ये लोग देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों से पत्रकारिता की पढ़ाई करके इन लोगों ने अपने करियर की शुरुआत की है। अब इस मामले के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड है वो यही है, ब्रेकिंग न्यूज। सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से लाखों लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज की है। कई लोगों ने ऐसे पत्रकारों की तस्वीरें और कोर्ट रूम में जाते हुए इनकी कई जो तस्वीरें और इनके बयानों को साझा किया है। अब देखिए कि भारत के मीडिया में जो पत्रकारिता बची हुई है, जो पत्रकार हैं, वो किस तरीके से देश के अंदर जो चौथे स्तंभ होने का दावा करते हैं वो गरिमा गिराते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मामला न्यायालय का है, कोर्ट के मामले पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पत्रकारों ने यह ब्रेकिंग चलाया उसके बाद सवाल उठने लगा इस मामले की। अब जब फैसले होंगे तब स्पष्ट होगा कि इस मामले में आखिर कोर्ट का रुख क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चलाया जा रहा है, उससे पत्रकारिता पर लोगों का भरोसा कम होते हुए साफ दिख रहा है।